इस वीडियो के अंदर यार हम बात करने वाले हैं सीएसएबी काउंसलिंग के ऊपर। तो सीएसएबी काउंसलिंग क्या है? सीएसएबी काउंसलिंग में कैसे लाखों रैंक तक एडमिशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, है ना? तो जोसा की काउंसलिंग आपने बहुत पॉपुलर काउंसलिंग है जहां पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और आईआईटीज भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। वहीं सीएसएबी काउंसलिंग में यार एनआईटी प्लस सिस्टम काम कर रहा होता है जहां पे ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज एंड जीएफटीआईज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सीएसएबी काउंसलिंग के अंदर। इसको आप जोसा का स्पॉट मानिए। जितनी सीटें जोसा के अंदर खाली होती हैं सब के सब सीएसएबी काउंसलिंग से भरी जाती हैं। सर ये तो स्पॉट राउंड है, रिस्की है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यार लाखों रैंक पे एडमिशन होता है, बिल्कुल सही है। सीएसएबी राउंड में लाखों रैंक पे एनआईटीज मिलती है, लाखों रैंक पे ट्रिपल आईटीज मिलती है। विद प्रूफ मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं कितना रिस्की है आपके लिए, क्या आपको सीएसएबी काउंसलिंग करवानी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सीएसएबी का यार सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो सीएसएबी है ना, ये जोसा से अलग है। जोसा के बाद कंडक्ट की जाती है और इस पे काफी हाई रैंक तक बच्चों को अलॉटमेंट होते हैं। जोसा की काउंसलिंग जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब जोसा के अंदर आपको कोई भी एंट्री फी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएसएबी राउंड के अंदर यार आपको एंट्री फी देनी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्राउड मिनिमाइज हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ये रिस्क नहीं ले पाते कि 40,000 रुपीज सबमिट करके वो सीएसएबी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं आपके 40,000 जो है वो डूब तो नहीं जाएंगे, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, राइट? तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एंट्री फी आपकी जो होती है 40K होती है अप्रॉक्स, ओबीसी जनरल वाले बच्चों के लिए। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए थोड़ी कम हुआ करती है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सेपरेट होती है, जोसा के रजिस्ट्रेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, अगर कोई बच्चा जोसा में पार्टिसिपेट करता है, उसको कोई सीट मिलती है एनआईटीज के अंदर या ट्रिपल आईटीज के अंदर, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए वो सीसैब में जा सकता है। मतलब अपनी जो जोसा की सीट है उसको सेफ रखते हुए भी वो सीएसएबी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे फायदा क्या होगा? अगर उसको सीएसएबी राउंड के अंदर कोई भी सीट नहीं मिलती है तो उसकी जोसा की सीट तो बरकरार रहती है। इसका मतलब यह है कि सीएसएबी काउंसलिंग जो है वो एक सेफ काउंसलिंग मानी जाती है। आपको 100% सीएसएबी काउंसलिंग बिल्कुल करवानी चाहिए जहां पे आपको मैक्सिमम सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अब बहुत बड़ा डाउट इसमें यह होता है कि सर सीएसएबी में के टॉप एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज की सीट्स वैकेंट होती है। लास्ट ईयर सीएसएबी के अंदर अराउंड 10,000 सीट्स खाली थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा नंबर होता है जहां पे सीएसएबी राउंड्स में सीट्स वैकेंट होती है। तो डेफिनेटली 100% सीट्स वैकेंट होती है और वहां पे अगर आपने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी कर दी तो चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। 1.5 लाख रैंक पे वहां पे एडमिशन देखने को मिलता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अंदर। वो मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं, है ना? तो ये होता है, बहुत ज्यादा रिस्की काउंसलिंग होती है। सर डर लगता है कि 40,000 रुपीज डूब जाएंगे, तो इसका क्राइटेरिया है, अगर आपने चॉइस फिलिंग की फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 2 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड के अंदर अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है, तब भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है और तब भी काउंसलिंग छोड़ते हैं, तब भी ये पैसा आपका रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड के अंदर चले गए और कोई कॉलेज आपको मिल जाता है तो ये 40,000 आपका रिफंड नहीं किया जाता है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो सीएसएबी राउंड थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग की जाए तो सीएसएबी में मैक्सिमम सीट्स को आप यूटिलाइज करके लिया जा सकता है। और यहां पे यार बड़े अच्छे नंबर्स में बच्चों को सीट्स अलॉट होती हैं, क्योंकि जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो ओवर क्राउडेड होती है, जहां पे मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, है ना? क्योंकि उसमें कोई एंट्री फीस जो है वो लागू नहीं होती है। तो इसी के कारण सीएसईबी के कारण चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि नो रिफंड इन सेकंड राउंड ऑफ सीएसईबी। तो सीएसईबी का जब सेकंड राउंड होता है तो वहां पे रिफंड नहीं होता। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीएसईबी के सेकंड राउंड में मिस्टेक करते हैं। कुछ ऐसी एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज वो फिल कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, जहां वो बाद में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इनकी चॉइस फिलिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना करो सीएसएबी काउंसलिंग के अंदर। और अब डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर सीएसएबी में अलॉटमेंट कितनी रैंक पे मिलता है। तो देखिए ऑल इंडिया कैटेगरी में ओबीसी एनसीएल फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,47,000 में ट्रिपल आईटी मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलॉट हुई है ना? तो 1,47,000। वहीं पे जोसा में अगर इस कट ऑफ को आप देखोगे तो बहुत ही नीचे रैंक पे ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है ना? अब ओपन कैटेगरी में बात करते हैं यहाँ पे। तो ओपन कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में भी अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पे भी आप देखो 82,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है ट्रिपल आईटीज के अंदर। 82,000 रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें
है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो 98,000 रैंक तक, अप्रॉक्स 1 लाख रैंक तक यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिलता है ट्रिपल आईटीज के अंदर, है ना। वहीं पे आप एनआईटीज को देखोगे तो एनआईटीज में ओपन कैटेगरी पे मेल कैंडिडेट को 1,13,000 रैंक तक अलॉटमेंट होता है। वहीं पे अगर हम ओबीसी कैंडिडेट को देख लें, है ना, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देखें तो काफी ऊपर रैंक तक यहाँ पे आप देखोगे 1,26,000 पे ओबीसी मेल एंड फीमेल के केस में 1,64,000 तक आपका अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही ऊपर रैंक तक यहाँ पे यार अलॉटमेंट देखने को मिलता है। अगर ओपन कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 1,78,000 तक फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन होते हैं, राइट। अब मैकेनिकल मिजोरम की बात करोगे तो 1,69,000 रैंक तक यहाँ पे बच्चे को मिला हुआ है काउंसलिंग से। तो आप देख सकते हो कितने ऊपर रैंक तक ये ब्रांचेस सीएसएबी राउंड में चले जाते हैं, जहां पे आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो यार इससे क्लियर आइडिया ये लगता है कि सीएसएबी राउंड आपको डेफिनेटली करवानी चाहिए, है ना। जोसा के भरोसे आप रह सकते हो, जोसा में कोई सीट मिलती है तो आप उसको रख सकते हो। हाँ, अगर आप जोसा के सीट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो कि आपके जोसा के 6 राउंड के अंदर अगर आपको आईआईटीज मिल रही हैं, अगर आप एडवांस क्वालिफाई हो, तो आपको सीएसएबी काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एनआईटीज मिल रही है और ब्रांच मनचाही नहीं मिल रही है, तो भी आप अपग्रेडेशन के लिए सीएसएबी राउंड में जा सकते हो, जहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं यार कि आपकी ब्रांच जो है वो अपग्रेड हो जाती है ना। तो जो भी यार सीएसएबी काउंसलिंग करा रहे हैं उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। और बहुत सारी वीडियोस हमारी सीएसएबी सीरीज पे आने वाली है, जहां पे हमने बहुत सारे बच्चों को सीएसएबी राउंड के अंदर अलॉटमेंट्स कराए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हमारी हेल्प चाहिए तो हमारा एक काउंसलिंग मिनी प्लान है जो कि बस 499 के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आप सीधा एक्सपर्ट मेन काउंसलर से कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। 1 आवर का सेशन मिलता है और जितनी भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट होती है उन सबका आपको हम एक पीडीएफ बना के देंगे कि आपकी रैंक पे वहां क्या क्या मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी एक काउंसलिंग आपको चॉइस फिलिंग चाहिए तो वो भी हम लोग इसी 499 के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस प्लान के अंदर इनरोल्ड हैं और बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमाइज अपना बेनिफिट लिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देखिए जोसा और सीसैप में आपके क्या चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप सीसैप तक जाते हैं तो क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, है ना, अदर स्टेट्स के काउंसलिंग है, फॉर एग्जांपल एकेटीयू यूपीटीयू है ना, आईपीयू की काउंसलिंग है, जैक दिल्ली अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करता है, एमपी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करता है, या चंडीगढ़ अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करता है, या कुछ इंडिविजुअल काउंसलिंग है जैसे एचबीटी हो गया, जेपी नोएडा हो गया, एनएमआईटी हो गया, ट्रिपल एमयूटी हो गया, कॉमेड के हो गया, है ना, या महाराष्ट्र सेट हो गया। तो इनमें आपकी क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ये पूरी प्रोफाइलिंग हम लोग आपको देने वाले हैं इस प्लान के अंदर। इसकी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स के अंदर ही अवेलेबल है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर सकते हो। आई होप सो गाइस कि सीएसएबी का पूरा क्लियर आइडिया आपको लगा होगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी सीएसएबी से रिलेटेड अगर आपकी रहती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग सीएसएबी राउंड के रिगार्डिंग बना देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सीएसएबी में मस्ट पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जहां पे आप मैक्सिमाइज बेनिफिट अपने रैंक का ले सकते हो। थैंक